हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो ये आज का कोड जो है आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वो है BPSCT 135। ये आपका फिजिक्स का कोड है सेकेंड ईयर का। तो बात कर लेते हैं आज के पेपर की। तो आज का पेपर जो था BPAS 186 समथिंग, इस पेपर में से जो मैंने इंपॉर्टेंट यूनिट्स लिखवाए थे वहाँ से वो क्वेश्चंस लिखवाए थे मैंने यूनिट वाइज, वहाँ से क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो जिसको यकीन नहीं वो जाके ज़रूर देखे उस वीडियो को। और बाकी केमिस्ट्री का अगर किसी के पास पेपर है तो भेज देना, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में है वो आज के पेपर को सेंड कर देना, ताकि हम ये बता सकें, ये पता लगा सकें कि मेरी वीडियो से क्वेश्चंस आए हैं या नहीं। जो केमिस्ट्री का आपका 131 का था आज। तो अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज वो BPSCT 135 के हैं। तो अब ये स्टार्ट करते हैं वीडियो अब हम विदाउट एनी डिले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, The velocities of a gas molecules enclosed in a container follow the function f(v), ये फंक्शन है आपका। Obtain the expectation value of velocity if v varies from 0 to infinity। जहाँ पर आपका v वैरी कर जाएगा 0 to infinity, ठीक है, वहाँ पे आपको वेलोसिटीज़ निकालनी है। तो ये आपको मिलेगा, इसका आंसर चैप्टर नंबर 12 में मिलेगा। यहाँ पे मैं यूनिट मेंशन कर रही हूँ, आप अपने स्टडी मटेरियल से जाके कर सकते हो। देखो, अगर क्वेश्चन सेम नहीं हिट करते हैं, ठीक है, तो उसका कॉन्सेप्ट हिट करेगा ही करेगा। ठीक है, ये तो 100% गारंटी है। पर मेरे क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि बहुत ही मेहनत के बाद ही वीडियोज़ बनाते हैं, तो क्वेश्चंस आते हैं मेरे। ठीक है, तो आप अपना गारंटीड इसीलिए नहीं लिखा हुआ है मैंने हलवा में या हवा में कि 100% गारंटीड है। ठीक है, क्योंकि आते ही क्वेश्चंस हैं। तो आप अच्छे से कीजिए, बिल्कुल स्किप मत कीजिए ना वीडियो को ना ही ये क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कीजिए और कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व कीजिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रोनियन मोशन। ब्रोनियन मोशंस के इंपॉर्टेंस आपको लिखनी है, आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 4 में। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ए पार्ट, स्टेट 3 अजम्पशन मेड बाय वंडर वॉल्स ऑफ राइट वंडर वॉल्स इक्वेशंस ऑफ स्टेट फॉर मॉडल ऑफ अ गैस। ठीक है, आपको क्या लिखना है, वंडर वॉल्स इक्वेशन। तो ये केमिस्ट्री में भी है वंडर वॉल इक्वेशन और यहाँ पे भी है, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आपको बी पार्ट इसका है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन ऑफ मीन फ्री पाथ फॉर 0th ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन। आपको मीन फ्री पाथ के बारे में एक्सप्रेशन लिखना है उसका। ठीक है, ये आपको ढूंढना है, ठीक है, अपने आप। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन द अजम्पशन विच आर नॉट जस्टिफाई फॉर रियल गैस। रियल गैस के लिए ऐसे कौन से अजम्पशन है जस्टिफाई नहीं है। ये चैप्टर नंबर 1 में आपको मिलेगा, अपनी स्टडी मटेरियल में जाकर ढूंढिए। ठीक है, और जल्दी जल्दी अपने जो भी कोड्स आपके रहते हैं या फिर एग्जाम आने वाला है डेट वाइज मेंशन कीजिए, क्योंकि मैं बार बार ये बोलती हूँ डेट वाइज मेंशन कीजिए, डेट वाइज मुझे कमेंट कीजिए, ताकि मैं अच्छे से ला सकूँ कि मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो अपलोड करूँ, ताकि सबके लिए हेल्पफुल रहे। ठीक है, और थैंक यू फॉर 200 सब्सक्राइबर आज कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू सो मच, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, डिस्टिंग्विश बिटवीन मैक्रो स्टेट एंड माइक्रो स्टेट ऑफ अ सिस्टम, ड्रॉ द फेज स्पेस फॉर अ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेशन। ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 12 में। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6, यूजिंग द एक्सप्रेशन फॉर अ सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन डिराइव एक्सप्रेशन फॉर एंट्रोपी एंड प्रेशर। चैप्टर नंबर 13 में आपको मिलेगा। ठीक है, शो दैट इन द हाई एनर्जी रेंज बेस आइंस्टाइन एज वेल एज फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन रिड्यूस टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। चैप्टर 14 में आपको इसका आंसर मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अ कार्नोट इंजन इज मेड टू वर्क बिटवीन आइस पॉइंट। यहाँ पे आइस पॉइंट में आपका जो टेम्परेचर दिया हुआ है वो है 973 केल्विन। अगर टेम्परेचर जो है सेल्सियस में दिया हो तो आपको उसको चेंज करना है केल्विन में। ठीक है, एंड नाइट्रोजन का टेम्परेचर दिया 77 केल्विन, यहाँ पे चेंज ही नहीं करना क्योंकि दिया। कैलकुलेट इज एफिशिएंसी, आपको एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है। और इज इट पॉसिबल अटेन इट्स फिगर इन एक्चुअल प्रैक्टिस। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 में आपको मिलेगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। राइट द कंबाइंड मैथमेटिकल फॉर्म्स ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, अ स्ट्रेच वायर, अ सरफेस फिल्म एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, तो आपको ये जो इसका आंसर मिलेगा ये मिलेगा आपको चैप्टर नंबर 9 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10, राइट द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी डिफरेंसेस। आपको लॉज तो सारे पढ़ने, आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ सारे पढ़ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इसके टर्म्स में एंट्रोपी के टर्म्स में दिया होगा और गिब्स फ्री एनर्जी के टर्म्स में दिया होगा ना, वो सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना उसको। ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 9 में।
ना उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन टू फेजेस ऑफ अ सब्सटेंस को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम एंड कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर देयर स्पेसिफिक गिव्स फ्री एनर्जी आर इक्वल। ठीक है, यूजिंग दिस फैक्ट ऑब्टेन क्लॉजियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, चैप्टर नंबर 10। क्लॉजियस-क्लैपेरॉन जो इक्वेशन है वो केमिस्ट्री में भी और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो केमिस्ट्री और फिजिक्स वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ईजी हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका एक्सप्लेन दीज। आपको ये सारे एक्सप्लेन करने हैं, रेले जीन्स लॉ, वीन्स लॉ, स्टेफेंस लॉ, प्लैंक्स लॉ। ठीक है, आपको ये सारे लॉज मिलेंगे चैप्टर नंबर 11 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका स्टेट द नेचर ऑफ अ सिस्टम, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड, एंड क्लोज्ड बाय अ डायथर्मल बाउंड्री, परमिएबल बाउंड्री। ठीक है, इनके नेचर्स लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद बी पार्ट है इसका, राइट वन एग्जाम्पल ईच। क्लोज थर्मोडाइनमिक सिस्टम और आइसोलेटेड थर्मोडाइनमिक सिस्टम के आपको क्या लिखना है, एग्जाम्पल्स लिखने हैं। इसका आंसर आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 5 में। ठीक है, अच्छे से जाके ये आप पढ़ लेना थर्मोडाइनमिक सिस्टम्स में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको राइट डाउन द पैरामेट्रिक एंड एग्जैक्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर अ रियल गैस। ठीक है, ये आपको पैरामेट्रिक्स लिखने हैं इसके। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। राइट डाउन द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स अप्लाई टू अ थर्मली इंसुलेटेड सिस्टम एंड कमेंट ऑन द नेचर ऑफ चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी के चेंजेस जो होते हैं ना आपको देखो कई सारे आपको जो जैसे इंसुलेटेड आपको थर्मली सबके जो इंटरनल एनर्जी चेंज होते हैं ना, कई सारे वो टाइप्स हैं, उसको जाके एक बार पढ़ लेना। ठीक है, ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 7 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डू यू मीन बाय फेनोमेना ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट, गिव आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट। ये मिलेगा यूनिट नंबर 4 एंड पेज नंबर 81 और 82 पे आपको इसका आंसर मिलेगा। तो अपनी स्टडी मटेरियल से फाइंड कीजिए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 16 तक मैंने दिया हुआ है। अगर देखो आपका एग्ज़ाम शायद ये 15 को है। ठीक है, उससे पहले एक और वीडियो में सोच रही हूँ लाऊं मैं PYQs पे। ठीक है, तो PYQs में से भी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आप PYQs भी ना छोड़ें। और जो PYQs नहीं कर रहे हैं वो तो मेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ही कर लें, वही बहुत है। क्योंकि अब एग्ज़ाम के लिए इतना टाइम नहीं होता, फिर आप ये फाइंड भी करते हो, उसके बाद आपको पढ़ना होता है। तो यहाँ पर जो है वीडियो मैं ज़्यादा लंबी इसलिए नहीं करती, बिकॉज आपको सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करना है एज़ कम्पेयर टू YT पे डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि एक वीडियो खोलने से ज़्यादा ही हम कुछ और ही देखने लग जाते हैं, डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, डिस्ट्रैक्टेड पर्सन्स। ठीक है, हम खुद भी ऐसे हैं, दैट्स व्हाई मैं कह रही हूँ। तो ये आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं कि मुझे कौन से क्वेश्चंस देना, आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए, वो क्वेश्चंस मैं आपके लिए अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून विद दिस चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।